हेलो, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? सो वेलकम टू योर ओन चैनल ट्रिप बोहेमिया। आज डिस्कस करते हैं हिंदी की कौन सी बुक्स हैं वो बेस्ट रहेंगी हमारी एचटेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, और क्या हिंदी के एग्ज़ाम पैटर्न होता है, यानी कि जो अपना एग्ज़ाम होता है एचटेट का, उसमें हिंदी का कितना कंट्रीब्यूशन रहता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। सारी ही बातचीत आज हम करेंगे जितनी भी हिंदी लैंग्वेज के बारे में ज़रूरी है ऑन द बेसिस ऑफ एचटेट पेपर। अब एचटेट का एग्जाम होता है 3 लेवल पे, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी। तीनों ही लेवल पे हिंदी का जो सिग्निफिकेंस है उसकी आज हम बात करने वाले हैं। तो एक बार दोबारा से स्वागत है आपका ट्रिप बोहेमिया पर। अगर आप अभी तक ट्रिप बोहेमिया फैमिली का हिस्सा नहीं बने तो ज़रूर बन जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते जाएं और बहुत सारे पेड और फ्री कोर्सेज मिलते जाएं एचटेट की और इन सभी से रिलेटेड गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ये अपनी वेबसाइट है जिस पे आप विजिट कर सकते हैं। आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स, नोट्स और सब कुछ यहाँ पे मिलने वाले हैं सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो इसको आप पहले से ही इसको भी सब्सक्राइब कर लें और सब चीज़ों के लिए आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। इसी वेबसाइट पे books.tribbohemia में आप जाएंगे एग्जाम न्यूज़ पर तो आपको बुक्स एंड सिलेबस का सेक्शन मिलेगा, जिस पर क्लिक करते ही आपके पास एचटेट की पोस्ट जो है वो आ जाएगी। उस पर क्लिक करके ये खुलेगा एचटेट का सिलेबस, बुक्स और एग्ज़ाम पैटर्न। तो इसी में हम स्क्रॉल करके सबसे पहले करते हैं एचटेट के एग्ज़ाम पैटर्न पे नज़र डालते हैं। तो एचटेट का एग्ज़ाम जैसे कि हमने बताया 3 लेवल पे आता है, पीआरटी जिसे फर्स्ट लेवल भी कहते हैं, टीजीटी जिसे सेकेंड लेवल भी कहते हैं, एंड पीजीटी जिसे थर्ड लेवल कहते हैं। तीनों ही लेवल में हिंदी लैंग्वेज जो होता है वो सेकंड सेक्शन में आता है। उसके 15 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, यानी कि टोटल बन गए 15 नंबर की हिंदी तीनों ही पार्ट्स में आती है। ठीक है, अब हिंदी के लिए कौन सी किताबें रेफ़र करनी चाहिए और कौन से सिलेबस के टॉपिक्स हिंदी के लिए इंपॉर्टेंट है उन पे थोड़ी सी नज़र डालते हैं। अब हिंदी के लिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ तो आप मेरी बात पे इतना ट्रस्ट कर सकते हैं। मैंने सारी बुक्स निकाल कर देखी, बुक्स में से टॉपिक मैच करके देखे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खोल खोल के देखे और उनको सॉल्व करके देखा पर्सनली, और देखा कि कौन से टॉपिक्स हैं जो कौन सी बुक से पढ़ने पर आप वो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इतनी रिसर्च करने के बाद हमने रियलाइज़ करा कि आपके लिए हिंदी लैंग्वेज के लिए बेस्ट बुक जो रहेगी वो रहेगी क्लास 8th या 9th की कोई भी हिंदी ग्रामर की बुक। मेरे पास भी हैं जो मैंने स्कूल में पढ़ी थी, उन्हीं को मैंने रेफ़र करके देखा। ठीक है, कोई भी पब्लिकेशन की क्लास 8th या 9th की हिंदी की बुक बहुत अच्छी रहेगी। इसके अलावा अगर आपको लगता है सेटिस्फाई आप नहीं हो रहे, मैं बोल रही हूँ ये बेस्ट है, मैंने रिसर्च करके आपको फिर बता रही हूँ, पर फिर भी आपको अगर कोई फेमस बुक पढ़नी है तो डायमंड पब्लिकेशन की और पावर लर्निंग की इन सब की हिंदी की बुक आती है जो कि एचटेट एग्ज़ाम के नाम से ही आती है, एचटेट हिंदी इस तरीके से, वो भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसमें भी सारा कंटेंट है, पर मुझे ज़्यादा बेटर लगा हिंदी व्याकरण बुक से। हाँ, अब दूसरी बुक का क्या फ़ायदा है, इसमें आपको टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसकी जगह मैं क्या सजेस्ट करती हूँ कि आप हिंदी व्याकरण की बुक से सारे टॉपिक पढ़ें जो कि क्लास 8th या 9th की है, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को खुद सॉल्व कर लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड करके, जो कि फ्री ऑनलाइन अवेलेबल है। ठीक है, तो आप इन दोनों ही बुक्स को रेफर कर सकते हैं, दोनों ही अच्छी किताबें हैं। फर्स्ट बुक को मैं प्रेफरेंस ज़्यादा दे रही हूँ। यहाँ तक बात समझ में आई? हिंदी में कितने क्वेश्चन आते हैं? 15, हर क्वेश्चन 1 नंबर का, टोटल 15 नंबर का आपके पास जो आता है कंटेंट आपको अटेंड करना होता है। अब आपको मालूम है टोटल पेपर होता है 150 नंबर का, यानी कि 150 टोटल स्कोर होता है आपका पेपर में। उसमें से 15 नंबर आप हिंदी से पूरे के पूरे ला सकते हो अगर आप ये बुक पढ़ के चले जाओ, और मैं आपको बताऊंगी कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, वो पढ़ के जाओ। 15 में से 15 पूरे बनेंगे, मैक्सिमम 15 में से 14 बन जाएंगे, इससे ज़्यादा कम नंबर मिनिमम इससे कम नहीं बनेंगे। अगर जैसे मैं आपको कहूँगी वैसे आप तैयारी करोगे। अब आपको लाने कितने होते हैं? 90 नंबर लाने होते हैं एचटेट को क्वालिफाई करने के लिए। 150 में से या तो आप 90 ले आओ, या 90 से जितने भी ज़्यादा आपका एचटेट क्वालिफाइड है। ये क्वालिफाइंग पेपर होता है, तो यानी कि हिंदी आपको बहुत हेल्प करेगी इसको क्वालिफाई करने में। अब चलते हैं इसके सिलेबस पर। इस पोस्ट में सभी सब्जेक्ट्स का सिलेबस लिखा है, पर हम स्पेशली आज हिंदी की बात करते हैं। तो हिंदी में कौन कौन सी टॉपिक्स पढ़ने ज़रूरी हैं आज उनकी बात करते हैं। मैं एक एक करके आपको सारे टॉपिक्स बताऊंगी, पर सबसे पहले सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के नाम बताना चाहूँगी। ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस किस किस में से आएंगे। जैसे आप हिंदी भाषा का परिचय, आप कोई भी हिंदी ग्रामर की बुक पढ़ेंगे तो स्टार्टिंग में हिंदी भाषा का कुछ परिचय होगा, और उसका नेक्स्ट चैप्टर होगा वर्ण विचार, ये ज़रूर पढ़ना। उसमें टाइप ऑफ वर्ण होंगे, सघोष, अघोष, प्राण वाले, है ना, इस तरीके से कि कौन से सप्राण होते हैं, अप्राण, इस तरीके से बहुत सारे उन्होंने टाइप्स बना रखे होंगे। व्यंजन क्या होते हैं, स्वर क्या होते हैं, स्वर के टाइप क्या होते हैं, व्यंजन के टाइप क्या होते हैं, इन सबको आपको पढ़ना है। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, कौन कौन से हैं, आप सबके टाइप्स पढ़ लेना, बहुत ईजी है, आराम से आप उसको याद कर सकते हो। ये इसके ऊपर से 2 या 3 क्वेश्चन आ जाते हैं वर्ण में से।
तो ये अच्छी बात है। बेसिक में से अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक, पहले सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ, उपसर्ग और प्रत्यय, इन दोनों में से मिलाकर 2 क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं, इनको ज़रूर पढ़ लें। पदबंध और संधि, इनमें से 2 क्वेश्चन ज़रूर आ जाते हैं। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है तत्सम तद्भव देशज एवं विदेशी शब्द। तत्सम तद्भव क्या होता है कि जो संस्कृत भाषा है उसके कौन से शब्द डायरेक्टली हिंदी में यूज़ होते हैं उन्हें तत्सम कह देते हैं, जो थोड़ा चेंज करके यूज़ होते हैं उन्हें तद्भव कह देते हैं। इसके एग्जाम्पल ज़रूर ढेर सारे देख लेना। तो अभी आपको मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए, अब सारे टॉपिक्स बताते हैं जो भी यहाँ पे लिस्ट में लिखे हैं उन सबको एक बार ज़रूर पढ़ लो। आपको क्या पढ़ना है, टॉपिक पढ़ना है और टॉपिक के प्रकार, टाइप्स पढ़ने, इनके भेद पढ़ने, कितने प्रकार के होते हैं। जैसे संज्ञा पढ़ना तो कितने टाइप की होती है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, एंड इस तरीके से। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, गुणवाचक या जो भी करके। क्रिया कितने टाइप की होती है, वचन आपको पता है, एक वचन, बहुवचन, लिंग 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। फिर वाच्य पढ़ना है, वाच्य भी आता है। एंड उसके बाद अव्यय पढ़ना, ये तो आपको बताया इंपॉर्टेंट है। और संधि, पदबंध, वाक्य निर्माण, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। आपके सामने वाक्य गिवन होंगे, 2-3 आपको बोलेंगे, इन दोनों को मिला के एक सेंटेंस बना दो और 4 आपके पास ऑप्शन होंगे, आपको एक सिलेक्ट करना होगा, आपको एक चूज करना होगा, एक आपको टिक करके आना होगा। ऐसी पर्यायवाची, इसके ऊपर एक क्वेश्चन पक्का होता है, एक वर्ड गिवन होगा, आपको बोलेगा उससे सेम अर्थ वाला, जिसका उसी जैसा अर्थ हो वैसा शब्द पहचानो, यानी कि पर्यायवाची पहचानो। काल, जिसे इंग्लिश में टेंसेस कहते हैं, ये ज़रूर आ जाता है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। विपरीतार्थक, अनेकार्थक, समानार्थी, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, अलंकार और समास, इन सब टॉपिक्स को आपको देखना है। और आप देखोगे इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप देखोगे ये टॉपिक्स ज़्यादा से ज़्यादा 4-4 पेज, 5-5 पेज की इसकी थ्योरी है, बहुत ईजी, क्योंकि आपने सबने ज़रूर इसको पढ़ा होगा, 8th 9th 10th में एक बार तो ज़रूर पढ़ा होगा, तो बहुत आसानी से आप इसको कवर कर सकते हो। बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जैसे मैंने आपको बताया, इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स को ज़रूर ज़्यादा अच्छे से पढ़ें, बाकियों को भी रीड करें, बिल्कुल आप कवर कर पाएंगे। इसके अलावा कोई भी अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है एचटेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में, कोई डाउट है तो आप यहाँ वेबसाइट में भी कमेंट छोड़ सकते हैं। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे वेबसाइट पर जाने के बाद, तो यहाँ पे आपको एक तो लाइक करने का ऑप्शन भी होगा, आपको अगर अच्छा लगा हमारा काम तो आप लाइक भी कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे कमेंट छोड़ने की जगह है, जहाँ पे आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट यहाँ पर छोड़ सकते हैं, हम आपका कोई भी डाउट होगा हम बिल्कुल ज़रूर क्लियर करेंगे। इसकी जगह आप वीडियो के नीचे भी कमेंट छोड़ सकते हैं, जो अपनी वीडियो आप देख रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, जो भी आपका डाउट है आप बिल्कुल पूछ सकते हैं एंड आपको बिल्कुल हेल्प मिलेगी। बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। चलो फिर यहाँ पे लेक्चर ख़त्म करते हैं, अच्छे से तैयारी करें। कोई भी आपको एग्ज़ाम में प्रिपरेशन के लिए सहायता की ज़रूरत है तो ज़रूर आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स वंस अगेन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ ट्रिप बोहेमिया फैमिली। दोबारा मुलाकात होगी और इस तरीके के अच्छे डिस्कशंस हम ज़रूर करते रहेंगे। मिलते हैं।